ये है IREF नेटवर्क और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं IREF संवाद। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन का यह एक ऐसा इनिशिएटिव है IREF संवाद, जहां पर हम चावल निर्यात से जुड़ी हुई समस्याओं पर हम बात करते हैं और सरकार की पॉलिसीज निर्यातकों तक पहुंचाते हैं, और जो निर्यातकों की समस्याएं हैं, एक्सपोर्टर्स की समस्याएं हैं, वह हम सरकार तक पहुंचाते हैं। आज एक ऐसी ही खबर चली, कुछ मीडिया संस्थानों ने वो खबर छापी कि भाई सरकार ने 20% ड्यूटी लगा दी चावल निर्यात के ऊपर। अब चावल निर्यात के ऊपर ये 20% की ड्यूटी लग गई तो जाहिर सी बात है हलचल तो मचनी थी, और ये हलचल मची। लेकिन कुछ लोगों ने बताया, कहा कि भाई ये खबर गलत है, झूठी है, और ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। तो हमने कहा चलिए इस सच्चाई को समझते हैं कि आखिर ये ड्यूटी लगी है या नहीं लगी है। तो इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं ऋषभ ध्यानी, जो लोन गल्फ के CEO हैं, और इसी के साथ विजय सेतिया जी हैं, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के, और साथ के साथ IREF के मेंबर भी हैं। तो इनसे हम समझते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। तो विजय जी और ऋषभ जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। विजय जी, ये इसमें क्या है जो 20% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगाई है, ये ड्यूटी लगाई है या नहीं लगाई है? नहीं, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ना जो राइस के लिए कोड बनाए हुए हैं, अब बहुत स्टेट्स ये बात कह रही थी कि हमारे यहाँ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके कोई कोड नहीं है अलग से। तो जो GI प्रोडक्ट्स हैं उनके कोड बनाए गए, और उसलिए बाकी कोड्स को भी रीअलाइन किया गया। और जब उन्होंने ये नए कोड जो दिए हैं, अब अपनी बासमती का कोड अलग है, पारबॉइल्ड बासमती का अलग है, जो ये साउथ का पुनी मटा जो GI राइस है उनके लिए नरवारे का अलग है। तो जो ये GI प्रोडक्ट्स का कोड बनाया, तो उसके साथ उन्होंने अपनी पुरानी नोटिफिकेशंस के रेफरेंस दिए, जो कि गवर्नमेंट का हमेशा होता है कि पुरानी नोटिफिकेशन को बता के उसके साथ ऐड किया जाता है। तो उसको समझने में लोगों को कुछ भ्रांति हो गई है कि भाई ये शायद 20% गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर दोबारा से ड्यूटी लगा दी है। जबकि IRF ने बहुत अच्छा गवर्नमेंट को कन्विंस कराया कि इतना सरप्लस राइस है, इंडियन मार्केट में प्राइसेस जो है बड़े इस समय स्टेबल चल रहे हैं, और गेहूं की अच्छी फसल आने के बाद धान की बिजाई की तैयारी फिर होने वाली है। तो इस समय में कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि सरकार को किसी तरह की चिंता हो कि भी उसको एक्सपोर्ट कम करना है। रादर जितना चावल हमारे पास है उसको अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं तो क्वालिटी उसका खराब होता है, तो एक्सपोर्ट होना चाहिए, और कोई रुकावट गवर्नमेंट ने की नहीं है, ये मेरा मानना है। जी भाई जी, यानी कि कोई रुकावट है नहीं, अननेसेसरी ये कंफ्यूजन पैदा हो गई। ऋषभ जी, आप की इंफॉर्मेशन क्या है इस विषय पे? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तो हो गया बासमती और नॉन बासमती का क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें सरकार चाहती है कि क्वालिटी मेंटेन रहे बासमती की। नॉर्मली प्रीमियम क्वालिटी होता है बासमती, नॉन बासमती इकोनॉमी क्वालिटी होता है। और दूसरा हो गया अर्निंग्स और स्टेपल फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो बासमती है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का सोर्स है, और जो इकोनॉमी सेगमेंट का नॉन बासमती है ये स्टेपल फूड हो गया। तो अब इसमें हो ये रहा था कि बासमती की कभी कभी अगर कोई बासमती नॉन बासमती बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही थी, तो इनएडवर्टेंटली वो प्रीमियम नॉन बासमती की क्लासिफिकेशन में आ रही थी, वेरेज वो प्रीमियम क्वालिटी प्राइस है। तो इस स्टेप से जब ये HSN के इन्होंने नए क्लासिफिकेशन करी है, तो ये हार्मोनाइज हो जाएगा और ये गवर्नमेंट का जो इंटेंट है वो पूरा हो पाएगा। ओके, और ये एक और डिस्कशन चल रहा है कि भाई जो HSN कोड है वो चेंज कर दिए हैं, बदल दिए हैं, उसका क्या इशू है? देखिए, HSN कोड जिसे कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में शुरू किया था।
इसका आइडिया ये है कि इंपोर्टर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, गवर्नमेंट्स हो या और दूसरे स्टेक होल्डर्स हो, ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट ग्रुप या सब ग्रुप या स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो उसमें 6 डिजिट्स का कोड होता है और गवर्नमेंट्स उसके अलावा भी कभी कभी अपने नीश प्रोडक्ट्स के लिए 1-8 डिजिट्स और लगा देती हैं। तो अब इस प्रोसेस से जैसे कि हमारी बात हो रही है, वो जैसे अगर राइस के नॉन बासमती वेराइटीज हैं, जैसे सोना मसूरी हो गया या गोविंदभोग हो गया, जो कि कहने को तो नॉन बासमती हैं लेकिन इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड वो एक प्रीमियम वैरायटी है, और गवर्नमेंट को बजाय कि फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के से उसको रोकने के इंटेंशन होगा कि वो एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आ पाए, ये अकॉर्डिंगली बासमती के साथ उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा सकेगी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ग्लोबली फॉलो होता है, इसमें कोई वो नहीं है नई बात। ओके, एक और बताइए ऋषभ, जैसे जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई ड्यूटी वाली, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि 30 अप्रैल को एक सर्कुलर नंबर 27 इशू किया गया जिसमें लिखा गया भाई ड्यूटी इम्पोजिशन का जो इशू था, फिर उसके बाद 1 तारीख को यानी कि आज आ गया जिसमें ड्यूटी जो है जिसकी बात करी गई 20% उसे नील बताया गया। तो ये सरकार की तरफ से क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, या क्या कारण आपको दिखाई देता है कि जिसमें मतलब कोई बात थी नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बात का पतंगड़ बन गया अननेसेसरी, सब लोग पूरी मार्केट में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई? देखिए, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन के प्रोसीजर के बारे में तो मैं क्या कमेंट करूं, वो बेसिकली पुराने एचएसएन कोड थे तो उनकी लीगल एप्लीकेबिलिटी के लिए उन्होंने उसको नए एचएसएन कोड से रिप्लेस कर दिया। अगर आप एचएसएन कोड इग्नोर भी करें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उससे क्लियर है कि ड्यूटी नील है। अब इसकी आई थिंक इसलिए ये ज़्यादा हाइप अप हो गया क्योंकि जो करंट माहौल चल रहा है उसके हिसाब से ये सवाल उठ रहा था कि क्या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के को लीवरेज करते हुए क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन या ड्यूटी डाल सकती है, अगर मिलिट्री एस्केलेशन हुआ, कोई नेवल ब्लॉकेड हुआ तो क्या इसके कोई वो इम्प्लीकेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, अगर इन्फ्लेशन सडनली बढ़ने लग गया, अगर मिलिट्री एस्केलेशन हुआ तो उसमें इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या ये सब स्टेप्स उठाना चाहेगी। इस वजह से ये सारी स्पेकुलेशन शुरू हुई, लेकिन जैसा कि अभी क्लियर हो चुका है कि ऐसा कुछ फिलहाल नहीं है। आगे तो खैर अभी डेवलपमेंट्स अभी होनी है, तो वो देखते हैं आगे कैसे डेवलप। जी, तो यानी कि ऋषभ जी किसी भी तरह से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने किसी भी तरह की कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं करी है, ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन इसे हम माने, और उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल के नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के यही हैं, और नॉर्मली तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट जल्दी से अपना माइंड चेंज करे। फिलहाल बिल्कुल क्लियर है कि कोई ड्यूटी है नहीं, और जब तक कि कोई मेजर चेंज नहीं आता जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में या मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट एकदम से कोई स्टेप उठाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो उनके अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था, तो उनको इसका सॉल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन मिल गया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो अननेसेसरी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू रविंद्र।